आत्मीय भाइयों एवं बहनों, युवा जागरण बनाम राष्ट्र जागरण पुस्तक उत्तिष्ठित जागृत से पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। मित्रों, किसी व्यक्ति के निर्माण का स्वर्णिम समय यौवन काल होता है, जिसमें वह आने वाले लंबे जीवन के लिए शरीर, मन और आत्मा का निर्माण और विकास करता है। इसी नींव पर अपने जीवन का मजबूत भवन खड़ा करता है और उसका भोग करता है। किसी भी राष्ट्र के विकास की आधारशिला और ऊर्जा उसकी युवा शक्ति ही होती है। यही उसका आत्मबल और इच्छा शक्ति भी होती है। इसलिए कहा गया है, वीर भोग्या वसुंधरा। राष्ट्र निर्माण के ताने बाने में यौवन के ही धागे होते हैं। अतः जो राष्ट्र अपनी इस ऊर्जा का संरक्षण और संवर्धन करता है, वह विकास के उच्च शिखर पर पहुंचता है। राष्ट्र के कृषि, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा, तकनीकी, राजनीति रूपी चक्के को यही युवा शक्ति, ऊर्जा व गति प्रदान करती है। यह राष्ट्र की रगों में बहने वाला गर्म खून है, जो उसे चैतन्य और प्रगतिशील बनाता है। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों के विकास में इसी उष्मा का तप सक्रिय रहता है। मित्रों, विश्व में जितने भी जीवन इतिहास हैं, वे सब तरुणाई की ही रचना है। एक हम बहुआश्मिक के तरुण ब्रह्म स्फुरण ने सृष्टि का सृजन किया। संस्कृत की दुर्दशा से मर्माहत श्री राम का तारुण्य निश्चरहीन करऊं नहीं का प्रण कर बैठा। गीताकार ने पार्थ के तारुण्य को झकझोरा तो महाभारत की विजय श्री वरेण्य हो गई। मानवीयता से पूरित सिद्धार्थ का तारुण्य बुद्ध बन गया। जब तारुण्य तपा तो आत्मजयी महावीर बन गया। दयानंद, विवेकानंद, राम तीर्थ की तरुणाई देव संस्कृत का उद्घोषक बन बैठी। शहीदों की तरुणाई से भारत माता की परतंत्रता की जंजीर चटक गई। आज हम सांस्कृतिक संक्रमण के ऐतिहासिक दौर से गुजर रहे हैं। भौतिकवाद अपनी चरम सीमा पर है। ऐसे में युवा पीढ़ी दिशाहीनता, दुश्चिंतन, भटकाव, दुष्प्रवृत्तियों, चारित्रिक पतन एवं सृजनात्मकता के अभाव के जिन कुचक्रों से गुजर रही है, वे उसे घुन की तरह खोखला कर डालेंगे। नशे, फैशनबाजी, फैशन परस्त्री, दिखावेबाजी, सिनेमा बाजी, पाश्चात्य जीवन शैली आदि में डूबते जा रहे इन युवाओं को आत्मबोध एवं अपने सांस्कृतिक गौरव से परिचित कराना समय की मांग है। आज पुनः देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व इन समस्याओं के समाधान के लिए युवाओं से ही आस लगाए हुए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में
35 वर्ष तक की उम्र की 65% आबादी है। यह युवा शक्ति जिधर चल पड़ेगी, जिधर चल पड़ेगी, देश भी उधर ही चल पड़ेगा। अतः देश का भविष्य अब युवाओं के हाथ में है। यह युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति बनकर राष्ट्र को समृद्ध, उन्नति एवं प्रगति के मार्ग पर ले जाएगी। मित्रों, युवक युवतियों को संगठित करना है। युवक युवतियों को संगठित करना है और उनकी गतिविधियों का सही नियोजन करना आज की प्रथम आवश्यकता है। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी ने विश्व की इन समस्याओं के समाधान के लिए युवा शक्ति को पुकारा है। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का उद्घोष करते हुए उन्होंने नवयुग के निर्माण की आधारशिला रख दी। शांतकुंज ने युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति के रूप में निखारने की प्रक्रिया का एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन और अभियान प्रारंभ किया है, जिससे राष्ट्र श्रेष्ठता, संप्रभुता और संपन्नता के उच्च शिखर पर पुनः प्रतिष्ठित हो सके। मित्रों, समय की पुकार है कि प्रतिभा के धनी, संवेदनाओं से भरे एवं श्रेष्ठ कार्यों में समय लगाने वाले संकल्पवान युवा आगे आएं, राष्ट्र के युवाओं को संगठित करें और अपनी शक्ति को राष्ट्र के नवनिर्माण में लगा दें। ओजस्वी, तेजस्वी एवं वर्चस्वी तरुणाई के निर्माण का तथा एक सुनिश्चित कार्य योजना में संलग्न रहकर स्वर्णिम राष्ट्र और नवयुग निर्माण में स्वयं को नियोजित करने का यह एक अलभ्य अवसर है। युग निर्माण का युवा जागृत अभियान सृष्टा के महासंकल्प की पूर्ति का एक तेजस्वी प्रयास है। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। इसी क्रम में आगे इसी पुस्तक से पढ़ेंगे, सुनेंगे और कुछ प्रेरित होंगे। चिंतन मनन के बगैर प्रेरित नहीं हो सकते, तो चिंतन मनन, स्वाध्याय, सत्संग जीवन का अंग बनाएंगे। ओम शांति।